एएमबी लाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। आज हम पहुंचे हैं कस्बा जहांगीरपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर में और भारतीय जनता पार्टी का कैंप कार्यालय। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के आईटी विभाग के चंद्रमणि भारद्वाज जी के कैंप कार्यालय पे हैं और सर से जानना चाहेंगे, एक महत्वपूर्ण आज का दिन है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सर से जानकारी लेंगे। सर, आज हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है और बड़े गर्वशाली हैं हम लोग कि 26 जुलाई को हमारी भारतीय सेना ने कारगिल में फतेह हासिल की थी और उन विषम परिस्थितियों में कि दुर्गम पहाड़ियों पर जब हमारी दुश्मन सेना सामने खड़ी हुई थी पाकिस्तान की, तो हमारे भारतीय जवान नीचे थे और पाकिस्तान की सेना ऊंचे पर थी। क्योंकि एक भारतीय सेना के बारे में कहा जाता है और भारतीय सेना उसी को अपना आदर्श मानते हुए काम करती है। आपने स्लोगन पढ़ा होगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो आज हम अपने उन जवानों को जो शहीद हुए, जिन्होंने शहादत प्राप्त की, लगभग हमारे 550 जवान इस कारगिल फतेह में शहीद हुए और लगभग 30,000 जवानों ने उसमें हिस्सा लिया। मित्रों, बड़ा गर्व का विषय होता है कि जब हमारी सेना, उस समय दोनों पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार थे और हमारे भारतीय सेना के पास भी परमाणु हथियार थे, लेकिन परमाणु हथियारों का प्रयोग ना करते हुए लगातार 60 दिन के करीब ये युद्ध चला। और कोई भी युद्ध हथियारों के बल पर नहीं जीता जाता। युद्ध लड़े जाते हैं आत्मविश्वास से, देशभक्ति की भावना से और एक जज्बे से। राष्ट्र प्रेम की, कर्तव्य की भावना जिसके अंदर होती है, वही युद्ध को जीतता है। इसी जज्बे के साथ हमारी सेना ने इस युद्ध को जीता और इसमें हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए, जिनको मृत्युपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन अनुज नायर जी इसमें टाइगर हिल्स की चोटी पर खड़े हुए थे और इतनी ऊंचाई पर थे कि उनको भी शहादत प्राप्त हुई। मेजर पद्मपाणी आचार्य, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, ऐसे हमारे अनेक सेना नायक, कैप्टन, सूबेदार जवान शहीद हुए और उनकी शहादत को नतमस्तक आज पूरा हिंदुस्तान है। और आज हम उन्हीं अपने जवानों के बल पर, उनकी शहादत से देश में खुशहाली, चमन की सांसें हम ले रहे हैं। हम अपने उन सभी जवानों को नतमस्तक हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, जैसा कि इस युद्ध में, 60 दिन के युद्ध में हमारे काफी जवान शहीद हुए। उनकी शहादत के बाद हमको ये दिन 26 जुलाई एक विजय दिवस के रूप में प्राप्त हुआ। हमको बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। और सर से थोड़ी जानकारी लेंगे। सर, जैसे कोरोना का समय चल रहा है, तो देशवासियों के लिए कोई संदेश? देखिए, आज 26 जुलाई है। हम लोग आज कारगिल दिवस मना रहे हैं, विजय दिवस मना रहे हैं। पर उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आज उस समय भी हम बाहरी दुश्मनों से लड़ रहे थे और 60 दिन की युद्ध के बाद में भारतीय सेना ने विजय हासिल की थी। आज भी हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में हम कोरोना युद्ध लड़ रहे हैं। और कोरोना युद्ध भी हमारा एक ऐसे वायरस है कि जो अदृश्य वायरस है, अदृश्य दुश्मन है। निश्चित ही हम इस वायरस को हराएंगे और शीघ्र ही देश में स्वदेशी वैक्सीन तैयार होने जा रही है। और जैसे ही वैक्सीन तैयार होगी तो हमारा सरकार और लगातार आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर काम कर रहा है और शीघ्र ही हम भी कोरोना से जीतेंगे। ये हमको विश्वास है। भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। और मेरा सबसे निवेदन है आपके माध्यम से कि घर से आप निकलें तो 2 गज की दूरी, मास्क लगाएं। अगर मास्क नहीं है तो अंगोछा लगाएं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अंगोछा लगाएं। 2 गज की दूरी बना के रखें और बार बार सैनिटाइजर की आवश्यकता नहीं है। आप किसी चीज को छूने से के बाद में, छूने से पहले या अपने खाने के पहले आप हाथ साबुन से साफ करें। लगातार सफाई का ध्यान रखें, जिससे कि वायरस, जो अदृश्य वायरस है, अदृश्य दुश्मन है, उससे बचा जा सके।
सभी से मेरा यही आपके AMB लाइव के माध्यम से देश की जनता से यही मेरी अपील है कि इस कोरोना संकट काल में हम सभी लोग बड़े धैर्य का पालन करें, धैर्य के साथ में हम भारत सरकार की जो गाइडलाइन हमको लगातार मिलती है उनका पालन करें। और सर से बहुत अच्छी जानकारी मिली। आप देख रहे हैं AMB लाइव, भानु प्रकाश शर्मा के साथ, कैमरामैन राकेश कश्यप जी के साथ।